सिखों के उदासीन अखाड़े क्या हैं? उन अखाड़ों में शिव की आराधना होती है। यहाँ रहते हैं सेना के जवान, अखाड़े की सुरक्षा करते हैं। यहाँ के नागा साधु वस्त्रधारी होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं उदासीन अखाड़ों के बारे में। आखिर क्या है इनका इतिहास, क्या है इनकी परंपरा उदासीन अखाड़ों पर। दरअसल उदासीन अखाड़ा सिख संप्रदाय और सनातन धर्म दोनों ही परंपरा को लेकर चलता है। कुंभ क्षेत्र के दो अखाड़ों के सामने सुरक्षा के लिए हथियार लिए सेना के जवान तैनात हैं। सिक्योरिटी ऐसी कि अंदर जाने की बात तो दूर, फोटो लेने या वीडियो बनाने पर भी सख्त मनाही है। दरअसल अखाड़े वाले सेक्टर में दो अखाड़ों का कैंप एक साथ लगा है। ये अखाड़े हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन और श्री पंचायती नया उदासीन। यह अखाड़े दो तो सिखों के हैं, लेकिन यहाँ सनातन धर्म और सिख पंथ दोनों परंपराओं का पालन होता है। यही अलगाववादियों को पसंद नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों ऐसे अखाड़े हैं जहाँ अंदर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए आर्मी के जवान ने यहाँ जाने की इजाज़त देते हैं। अंदर दोनों अखाड़ों का मेन गेट बेशक अलग है, लेकिन अंदर से रास्ता एक है। दोनों ही अखाड़ों के खुले में भगवान की बहुत सारी झांकियाँ सजाई गई हैं। भारत माँ की भी एक सुंदर सी झांकी है। पंडाल के अंदर चांदी के मंदिर में निर्वाण देव और चंद्र देव की प्रतिमा है। पास ही राम दरबार सजा हुआ है। शिवलिंग के साथ भोले बाबा की प्रतिमा भी है। अखाड़े के साधु संत यहाँ आने वाले लोगों से बात नहीं करते। जिससे भी कुछ पूछो वह कह देता है कि महंत दुर्गादास जी से बात कर लो। महंत दुर्गादास मंदिर की देहरी पर बैठे हुए हैं। महंत दुर्गादास कहते हैं कि बड़ा अखाड़े का प्रमुख आश्रम प्रयागराज और नया उदासीन का उत्तराखंड के कनखल में है। उदासीन अखाड़े को जानने से पहले आप उदासीन का अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए। उदासीन का अर्थ ब्रह्मा में आसीन यानी समाधिस्थ से होता है। इसका यह भी मतलब है कि हम मोह माया से विरक्त होकर उदासीन हों, उस परमात्मा में मन लगाएं। सनातन की मान्यता के अनुसार जगत की रचना ब्रह्मा जी ने की है। प्रलय भी उन्हीं की इच्छा से होगा। जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं और मोह माया से दूर होकर ब्रह्म का चिंतन और ध्यान करता है, उसे ही उदासीन कहा जाता है। महंत दुर्गादास ने बताया कि मध्यकाल में जब उदासीन परंपरा विलुप्त होने लगी तो मुनियों ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। अखाड़ों की स्थापना 1825 ईस्वी में बसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुई थी। संस्थापक निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज माने जाते हैं। अखाड़े के मध्य प्रदर्शन उदासीन आचार्य गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद्र देव हैं। हम श्री चंद्र देव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। महंत दुर्गादास कहते हैं कि दोनों उदासीन अखाड़े एक हैं। दोनों की परंपराएं भी एक सी हैं। दोनों का मानना है कि भारत का धर्म एक ही है, वह है सनातन धर्म। इस धर्म में कई पंथ हैं, सिख पंथ भी उसका एक हिस्सा है। उदासीन और निर्मल अखाड़े में अंतर है।
निर्मल अखाड़े में सिर्फ सिख पंथ के नियम चलते हैं। दोनों उदासीन अखाड़ों की एक सी परंपरा है। हम सनातन धर्म और सिख पंथ दोनों की ही परंपराएं पालन करते हैं। इष्ट देव के रूप में गुरु नानक देव के पुत्र चंद्रदेव भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को मानते हैं। महंत दुर्गादास कहते हैं कि गुरु नानक की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। हम साकार और निराकार दोनों तरह से पूजा करते हैं। साकार रूप में पूजा के लिए सुबह उठा जाता है, भगवान को उठाया जाता है, नहलाया जाता है और तैयार किया जाता है। आरती भोग सब होती है। यहाँ गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, भगवती, सूर्य नारायण की आरती होती है और गुरुवाणी का पाठ भी होता है। यहाँ की धर्म ध्वजा का रंग सुर्ख लाल है, जिसके एक तरफ हनुमान है तो दूसरी तरफ चक्र है। हर संत की कुटिया के आगे धूणा लगा है। साध्वी प्रेमलता नासिक से यहाँ आई हैं। वह बताती हैं यहाँ भस्मी का बहुत महत्व है। अखाड़े की मान्यता के अनुसार निर्वाण देव श्री प्रीतम दास महाराज को नेपाल के तराई क्षेत्र में बाबा बनखंडी ने दर्शन दिए थे। बाबा बनखंडी ने उन्हें पवित्र धूनी से विभूति का गोला दिया था, जो आज भी इस अखाड़े में पूजा जाता है। साध्वी प्रेमलता कहती हैं कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के इष्ट देव शिव स्वरूप भगवान चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव उदासीन संप्रदाय के 165वें आचार्य भी थे। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। द्वापर में उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब कलयुग में अवतार लेने की बारी आई तो नारायण ने भोले शंकर से अवतार लेने को कहा। तब भोले शंकर ने गुरु नानक देव की पत्नी सुलखनी की कोख से श्री चंद्रदेव भगवान के रूप में अवतार लिया। घरों में भगवान चंद्रदेव की पूजा शिव की पूजा की तरह की जाती है। दोनों उदासीन अखाड़ों में नागा साधुओं का श्रृंगार अलग तरह का है। नागा हेमराज बताते हैं कि यहाँ नागा तो होते हैं लेकिन वस्त्रधारी। नागा बनने के लिए 12 से 24 वर्ष की उम्र ही होनी चाहिए। दीक्षा के लिए नागाओं का मुंडन होता है। गंगा में स्नान के बाद गुरु मंत्र दिया जाता है। इसके बाद उन्हें कुंडल, कमर में शैली, गले में कंठी और पाँव में तोड़ा पहना जाता है। यहाँ नागा का मतलब है बाल स्वरूप। ये वस्त्रधारी नागा होते हैं। जो महिलाएं नागा बनती हैं उनका मुंडन नहीं होता। नागा हेमराज कहते हैं यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है। शिष्य बनने के लिए धर्म ध्वजा और इष्ट देव के सामने शपथ ली जाती है। शपथ में कहा जाता है कि वह आजीवन अपने अखाड़ों और देश के प्रति समर्पित रहेगा। अखाड़े में 4 मुख्य महंत लेते हैं सभी फैसले। अखाड़े के 4 महंत सारे निर्णय भगवान श्री चंद्रदेव को साक्षी मानकर लेते हैं। अभी अखाड़े के अध्यक्ष महंत महेश्वर दास महाराज हैं। उनके साथ महंत रघुमुनि महाराज, महंत दुर्गादास महाराज और महंत अद्वैतानंद महाराज। इन चारों महंतों को फैसले का अखाड़े के सब साधु संत पालन करते हैं। पूरे देश में है इन अखाड़ों की शाखाएं। इन अखाड़ों की शाखाएं पूरे देश में हैं। यूपी में रविंद्रपुरी,
गोपीगंज वाराणसी और वृंदावन, उत्तराखंड हरिद्वार के कनखल और बिहार के गया, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में, पंजाब के पटियाला और होशियारपुर में, मध्य प्रदेश में नंदी दरवाजा उज्जैन और बड़नगर उज्जैन में, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक, आंध्र प्रदेश के अनंतपेट गुंटूर में, गुजरात के भूतनाथ और समड़ियाला भावनगर में, तेलंगाना के हैदराबाद में अखाड़ा की शाखा है। स्कूल और कॉलेज और अस्पतालों का संचालन भी करते हैं अखाड़े। अखाड़ा देश के कई हिस्सों में संस्कृत विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल का संचालन भी कर रहा है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा और इलाज की सुविधा है। अखाड़ा हर स्थान पर स्थानीय लोगों के बीच धार्मिक और सामाजिक सेवा के कैंप आयोजित करता है। अखाड़ा साधु संतों को भी जोड़ने का काम करता है, जिससे कि देश के लोगों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ा जा सके। उदासीन संप्रदाय के 3 प्रमुख मुख्य अखाड़े हैं। पहला है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, जो कि प्रयागराज में है। दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन कनखल, जो कि हरिद्वार में है। नंबर 3 तीसरा अखाड़ा है श्री निर्मली पंचायती अखाड़ा, जो कि कनखल हरिद्वार में है वो भी। तो सभी भाइयों, हमारे आज के अखाड़े पर कुंभ के विषय में जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कुंभ से जुड़ी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।